कर क्या रहे हैं, कैसे सेठ लोग काम करते हैं, मतलब क्या होता है बिजनेस में। देखो सबसे पहले कोई भी अगर बिजनेस ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको चाहिए होती है कैपिटल, पूंजी। बिना पूंजी के वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिना कैपिटल के वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। फिर वो डिसाइड करता है कि भाई मेरे पास इतनी कैपिटल है, मुझे बड़ा बिजनेस करना है, छोटा करना है, मीडियम करना है, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। क्योंकि जितना पैसा होगा उसके हिसाब से उसको उसके हिसाब से उससे डिसाइड करना होता है कि मैं बड़े मार्केट में दुकान लूँ, छोटे मार्केट में लूँ, मीडियम साइज की दुकान लूँ, 2 दुकान ले लूँ, 3 ले लूँ, या एक ही लूँ, या किसी को पार्टनर बनाऊं। ऐसे विचार वो करते हैं। और जब उनके पास पूंजी अगर थोड़ी होती है तो वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को छोटा रखते हैं कि मैं कम पूंजी में कैसे बिजनेस करूं। तो कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, भाई मेरे पास पूंजी कम है तो मैं रीसेल में बिजनेस कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, रीसेल में। जैसे यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं वो होलसेलर रूप में बात कर रहे हैं। तो रीसेल का मतलब हो गया मैं बना बनाए माल खरीदूं और उसे बेच दूं, और उससे कम मुनाफे में मैं मेरा काम चला लूं। क्योंकि अगर वो जीरो लेवल से, मतलब कि ग्रे परचेज करेगा, फिर उसे मील में भेजेगा, फिर आएगी डिलीवरी, तो उसके लिए उसको एक तो टाइम चाहिए होता है, उतना पैसा रोक देता है। क्योंकि माल ग्रे खरीद करके प्रोसेस होने में महीना लग जाता है। तो 1 महीने के लिए पहले तो उसके पास उतना पैसा रोकने की कैपेसिटी चाहिए। दूसरी, इतने लोगों को पैसा घुमाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए। तो अब उसके पास उतनी कैपिटल नहीं है तो वो क्या करता है, री, रीसेल में माल परचेज करता है कि भाई जो दूसरा व्यापारी बनाता है उससे मैं रेडी माल ले लूं, फिनिश परचेज ले लूं और उसको ही सेल कर दूं। हो सकता है वो 5 रुपए पर मीटर कमा रहा हो, 1 रुपए मीटर मैं कमा के बेच दूं। इस तरीके से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 अपनी कैपिटल बढ़ाते हैं। जब कैपिटल बढ़ जाती है, उसे लगता है अब मेरे पास थोड़ी इनफ कैपिटल आ गई है, तो अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं। तब एक व्यापारी क्या करता है कि अब ठीक है, मेरे पास कैपिटल ठीक है, अब मैं इसको ग्रे से स्टार्ट करना चाहता हूं। तब वो व्यापारी क्या करता है, ग्रे परचेज करता है, फिर उसको मील में डालता है, मिल में डाइंग प्रिंटिंग करवाता है, डाइंग प्रिंटिंग करने के बाद उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाता है, एम्ब्रॉयडरी करने के बाद उस पर लेस लगवाता है, लेस लगवाने के बाद उस पर डायमंड करवाता है, और फिर उसको बेचने के लिए उतारता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। जब ये इतनी प्रोसेस करता है तो उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है। एक तो रीसेल में लेगा तो पहले वो कमाएगा, फिर अपने को कमाने को देगा। और ये जितनी भी चीजें उसने अगर जीरो लेवल से स्टार्ट करी तो सीधा वो रीसेल वाले व्यापारी का जो बेनिफिट है वो उसके हाथ में आ जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस वो बनाने के लिए, माल बनाने के लिए करता है। अब माल बनाने के लिए फिर वो कस्टमर को बेचता है माल बना करके, और कस्टमर को बेचने से पहले उससे जितनी भी पार्टियों से माल लिया है, बनाया है, प्रोसेस करवाया है, जॉब वर्क करवाया है, लेबर लगी है, उन सबको पेमेंट चुकाना होता है। क्या करना होता है, पेमेंट चुकाना होता है। उन सबके बिल हमारे पास आते हैं, हम परचेज में चढ़ाते हैं, फिर उनको पेमेंट करना। और जिन जिन पार्टियों से माल बेचा है उन सब का पेमेंट हमारे पास आता है, और उसी में से, उसी पेमेंट जो आया उसमें से उन लोगों को जो जो उनसे मांग रहे हैं उनको चुकाना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से बिजनेस की साइकिलिंग चलती है। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जितना माल उसने बेचा हो पूरा बिक गया हो, या जितना हमने खरीदा हो पूरा का पूरा माल बेच दिया हो। इसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे हमने कोई माल परचेज करा और वो माल ठीक से बैठा नहीं, प्रिंटिंग नहीं हुआ,
खराब हो गया, माल जल गया बीच में, तो उन सब के लिए क्या होता है, या तो परचेज रिटर्न करा जाता है, या फिर अगर वो माल नहीं लेता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपका माल खराब हो गया और आप में से आगे बिजनेस करोगे तो आप भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा, अपना बिजनेस बंद नहीं होगा, और आप समझिए मेरा नुकसान आपका नुकसान ही है। ऐसा करके उन दोनों के बीच समझौता होता है, और अगर उसे कुछ पैसा कम देना तो उसे क्लेम कहते हैं। क्लेम काट करके वो सामने वाले को पैसा दे देता है, व्यवहार रखने के लिए कि चलिए मेरा माल इतना खराब है, कोई बात नहीं। सामने वाला भी समझता चलिए आपको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, 2 रुपए का मुझे पकड़ा दीजिए, 8 रुपए का आप जेल लीजिए, ऐसा करके कम पैसे देता है। तो जब ऊपर के जो पैसे काटते हैं उसे कहते हैं क्लेम, उसकी एंट्री हम करते हैं क्लेम ऑन परचेज के अंदर। खरीदे हुए माल के ऊपर हम अगर उसे बिल अमाउंट से कम पैसा देते हैं तो वो क्लेम का हम डेबिट नोट ऑन परचेज इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? डेबिट नोट ऑन परचेज। या फिर जिसके पास कैपिटल अच्छी खासी है वो बोलता है सर मैं आपको 7 डेज में, 7 दिन में पैसा दूंगा, मैं आपका 5%, 7% डिस्काउंट काट के दूंगा। सामने वाले को अगर फास्ट पेमेंट की जरूरत है तो वो बोलता है कोई बात नहीं, काट दीजिए। क्या कर दीजिए? काट दीजिए। उस केस में भी हमें डेबिट नोट ऑन परचेज बनाना होता है, वो डिस्काउंट अमाउंट का। या फिर कई बार क्या होता है, हमने किसी पार्टी से सौदा करा 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से, और वो पार्टी का जो बिल है वो 50 रुपए पर मीटर का है, लेकिन हमें पता चलता है कि हमें 45 रुपए में ही वो सेम माल मिल रहा है, 45 में मिल रहा है, और उस पार्टी ने हमें 50 रुपया पर मीटर लगा के बेच दिया है। तब हम उस आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर देखो ये सेम माल मुझे 45 में मिल रहा है, आपने 50 रुपये रेट लगा के बेच दिए, रेट ज्यादा है आपकी, तो आप एक काम करिए, मैंने आपसे सौदा कर लिया तो मैं आपको रिटर्न देना चाहूंगा, इससे अच्छा तो आप मुझे 2 रुपया कम कर दो, यानी 48 से पेमेंट ले लो। तो 50 की जगह वो बिल तो 50 का आया, लेकिन 48 से पेमेंट करेगा तो 2 रुपए पर मीटर क्या है, रेट डिफरेंस है। तो उस केस में भी हमें 2 रुपए रेट डिफरेंस वाला डेबिट नोट ऑन परचेज इशू करना पड़ेगा। या फिर अगर माल हमें समझ ही नहीं आ रहा है, कोई भी कारण से खराब है माल, में रखना ही नहीं चाहता हूं, तो मैं उनको रिटर्न देता हूं। उस केस में हम फिनिश परचेज रिटर्न या ग्रे रिटर्न देते, तो ग्रे परचेज रिटर्न में एंट्री करनी होती है। जब हम माल खरीदते हैं तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ ट्रांजेक्शन में अंदर आकर के यहाँ पे ग्रे अगर खरीदा तो ग्रे में एंट्री कर देते हैं, और फिनिश परचेज करा तो फिनिश परचेज में एंट्री कर देते हैं। जब हम वही माल अगर हम रखना नहीं चाहते हैं, कोई कारणवश से कम ज्यादा करना चाहते हैं, आधा अधूरा रखना चाहते हैं, तो हम उसे रिटर्न करते हैं, तो उसकी एंट्री ग्रे परचेज रिटर्न या फिनिश परचेज दिया तो फिनिश परचेज रिटर्न में एंट्री करनी होती है। ठीक है। और अगर कोई कारणवश हम उसका पैसा काटते हैं तो हमें डेबिट नोट ऑन परचेज इश्यू करके या तो डिस्काउंट में डालेंगे, या रेट डिफरेंस का होगा तो रेट डिफरेंस में डालेंगे, क्लेम का होगा तो क्लेम में डालेंगे। कोई भी कारणवश हम अगर किसी पार्टी को, परचेज पार्टी को, सप्लायर को बिल अमाउंट से कम पैसा देते हैं तो उस केस में हमें डेबिट नोट ऑन परचेज बनाकर उसका अकाउंट सेटल करना होता है। पूरे बिल का डेबिट नोट नहीं बना सकते? पूरे बिल का डेबिट नोट कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब पूरा माल वापस कर रहे हैं। हाँ, तो यहां पर माल वापस करेंगे तो फिनिश परचेज रिटर्न में या ग्रे परचेज रिटर्न में एंट्री करेंगे। माल रिटर्न करने का डेबिट नोट नहीं बनता है। क्या बनता है? फिनिश परचेज रिटर्न या ग्रे परचेज रिटर्न में एंट्री करनी पड़ेगी। डेबिट नोट वाला हथियार तभी यूज करेंगे जब हम कोई कारणवश पैसे शॉर्ट दे रहे हैं, उसको कम दे रहे हैं। हाँ भाई, वो माल का पैसा नहीं काट के बातचीत में हुआ कि डिस्काउंट काटना है, भाई रेट में ऊपर नीचे कर दिया, या फिर
उसने माल हमें गलत दे दिया और वो बोलता है ठीक है आप 10 रुपये 50 रुपये क्लेम काट दो, 100 रुपया क्लेम काट दो। तो ये जैसे 120 में कोई माल लिया है, वो बोले 120 में मुझे नहीं चलेगा, तो एक काम करो यार सर जी, 1000 5000 कम दे दो, सीधा 5100 रुपये काट के बेच देना, उससे कहते हैं क्लेम। या समझ लीजिए मैंने एम्ब्रॉयडरी में माल दिया, एम्ब्रॉयडरी वाले ने वो माल खराब कर दिया, तो वो बोलता है सर मेरा एम्ब्रॉयडरी भी तो खराब हुआ ही है ना, मैंने एम्ब्रॉयडरी भी कर दी, देखो आप समझो मेरा नुकसान हो जाएगा इसमें, आपका तो हो ही रहा है प्लस मेरा भी तो पैसा गया, मेरा कारीगर को मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा, धागा चला गया मेरा। तो हम उस केस में बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, आप मेरे कपड़े के पैसे दे दो मुझे, मेरा कपड़ा खराब हुआ, आप आपका भुगतो, मैं मेरा भुगतता हूँ, कपड़े का पैसा कटवा लो, क्योंकि मेरा कपड़ा गया ना भाई। तो कपड़े की जो रेट होती है उसके हिसाब से हम उसको पैसा काट देते हैं जॉब वर्क वाले का, और वो अपना जो नुकसान है वो भुगतता है। उस केस में हम क्लेम, उसे क्लेम काटना कहते हैं। और हम अगर उसको जल्दी पेमेंट करते हैं, सामने वाले को जल्दी चाहिए, तो उसका डिस्काउंट यानी बट्टा काटते हैं, छूट लेते हैं उससे एक्स्ट्रा, वो भी डेबिट नोट ऑन परचेज में जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा वो समझते हैं क्या, मैं आपको थोड़ी और देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। हम्म सब में, किसी में भी परचेज के ऊपर होगा तो डेबिट नोट ऑन परचेज, वो एक तरीके से हमारी परचेज, ये वो मैं माल नहीं देके सर्विस परचेज कर रहे हैं मुझसे। ठीक है, माल नहीं दे रहा है, हमें सर्विस दे रहा है, हम उसको माल दे रहे हैं, वो उसके ऊपर वर्क करके दे रहा है, तरीके से है वो परचेज ही, हमारी कॉस्ट को तो बढ़ा ही रहा है। 100 रुपए में हमने कोई सिंपल सा कपड़ा लिया, उसके ऊपर वर्क करा 20 रुपए का, तो हमारे कपड़े की कॉस्ट तो 120 रुपए हुई, तो एटलीस्ट वो है परचेज, वो हमारी परचेज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए अभी मैं आपको मैंने अभी तक आपको क्या बताया, हम कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा खरीदने के बाद हम उसको बेचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ गड़बड़ी भी आ जाती है, तो कई बार माल खराब हो जाता है या माल हमें नहीं रखना होता कोई कारणवश, तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो फिनिश परचेज रिटर्न में हम कब एंट्री करेंगे, तो परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न देते हैं, खरीदा हुआ माल अगर हम उसको रिटर्न पकड़ाते, भाई मुझे नहीं समझ आ रहा आपका माल, तो हम इसकी एंट्री फिनिश परचेज रिटर्न वाउचर में करते हैं। कहां पर करेंगे, यहां पर माल रिटर्न देंगे तो ही, यहां पर फिनिश परचेज रिटर्न में। ठीक है, अगर हमने कोई टाइप का पैसा काटा तो यहां एंट्री नहीं होगी। अब फिनिश परचेज रिटर्न देने के देखो क्या कारण है, तो कई बार क्या होता है, क्वालिटी का इश्यू आता है, माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैंने आपसे सौदा करा था, आपने सैंपल तो मुझे कुछ और दिखाया था, माल कुछ और भेज दे, आपका माल मुझे समझ नहीं आ रहा, वापस भेज रहा हूं मैं, माल के अनुसार रेट सही नहीं होना, आपने मेरे को बताया था 25 रुपया, लेकिन ये माल तो 20 रुपए में भी नहीं चलेगा मुझे, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। माल की डिलीवरी टाइम पर नहीं होना, मैंने आपको 1.5 महीने पहले माल लिखाया था, आज मैं इस माल का क्या करूं, मेरा ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, मुझे जिस कस्टमर को बेचना था उसने मना कर दिया मुझे टाइम से, आपने 7 डेज में डिलीवरी देने की बात हुई थी, आप मुझे 1.5 महीने बाद माल दे रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, इस माल का रिटर्न दे देते हैं। माल का वजन क्वालिटी के अनुसार कम होना, माल का वजन क्वालिटी के हिसाब से कम है, जैसे ग्रे परचेज करते हैं तो वो क्वालिटी भी मापी जाती है किलो में भी, कि 10 किलो है, 12 किलो है, 8 किलो क्वालिटी है, तो उसने हमें दिखाया हो 10 किलो वाली क्वालिटी और 8 किलो वाली क्वालिटी में वो माल बेच रहा है, तो फिर हम करते हैं कि नहीं, आपका माल मुझे नहीं चाहिए, मैं रिटर्न कर रहा हूं। एनी डिस्प्यूट, कोई भी कारण का कोई मनमुटाव हो जाता, पार्टी के साथ डिस्प्यूट हो गया, बातचीत हो गई, इस व्यूअर के साथ अब काम ही नहीं करना है, इस परचेजर के साथ अब मैं काम ही नहीं करना है, तो भाई तेरा माल उठा ले, मुझे नहीं करना देता। इस केस में हम कहां एंट्री करते हैं, फिनिश परचेज रिटर्न वाउचर में। ठीक है, क्योंकि इन सब केस में हम माल वापस कर रहे हैं उसको,
जब हम माल वापस नहीं करेंगे तो फिनिश परचेज रिटर्न में एंट्री नहीं करनी। देखो ये फिनिश परचेज हो या ग्रे परचेज, कच्चा माल लेंगे तो ग्रे परचेज रिटर्न में एंट्री करनी है, रेडी माल लेंगे तो फिनिश परचेज रिटर्न। रेडी माल खरीदेंगे तो फिनिश परचेज में एंट्री करते हैं, ठीक है। अब आती है डेबिट नोट ऑन परचेज कब बनेगा, तो जब हम कोई भी टाइप से बिल अमाउंट से कम पैसे किसी सप्लायर को देते हैं तो डेबिट नोट ऑन परचेज वाउचर क्रिएट करना होगा। कम पैसे कब देते हैं, तो देखो जब हम किसी सप्लायर से डिस्काउंट लेते हैं कि भाई 5% डिस्काउंट कटेगा, 60% डिस्काउंट कटेगा, तो डेबिट नोट ऑन परचेज बनाना है वो डिस्काउंट का। वो कहां बनाएंगे, तो वो यहां बनता है। यहां पर आकर के जनरल वाउचर में, मल्टी जनरल वाउचर के अंदर जाके यहाँ पे ऐड करते हैं, तो देखो जैसे ही हम ऐड करते हैं यहाँ पर डेबिट नोट ऑन परचेज लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे डेबिट नोट ऑन परचेज डालता हूँ, पूरा किसका बनाना है, तो यहाँ पर कोई एक पार्टी का नाम लेते हैं हम। देखिए मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ, कोई एक पार्टी का नाम पहले हम लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये हमारा एक सप्लायर है, आनंदी फोली प्रिंट ले लेते हैं या जलाराम फैशन ले लेते हैं, चलो हाँ। जलाराम फैशन का 21,765 का बिल है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। देखो मैंने कैसे पहचाना कि ये हमारा क्रेडिटर्स है, पहले तो ये बताओ। तो देखो यहां पर दिख रहा है अकाउंट टाइप क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारा लेनदार है, मतलब हमने इससे माल लिया है, राइट। अब देखो इसका एक बिल है 12/3/24 को, जिसका हमने खरीदा था। अब इस पार्टी को हमें पेमेंट करना है 25/3 को। क्या करना है, 25/3 को पेमेंट करना है। तो 21,765 रुपया का मैं बोलूंगा 5% लेस करना है, तो 5% में लेस करता हूं यहाँ पे। ₹1,088 लेस हो जाएगा। 21,765 माइनस 1,088 में लेस कर देता हूं, 20,677 का ही हमने उससे पेमेंट करा। क्या करा, देखो मैं यहाँ पे एक पेमेंट कर देता हूँ उसको, कि पेमेंट करना है मुझे, बैंक से पेमेंट करना है, तो मुझे यहाँ पे एंट्री लगानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जलाराम, इसी को पेमेंट करना है, यही बिल है 21,765 का, मुझे देना है 25/3 को। तो मैंने 25/3 की एंट्री लगा दी। किससे देना है, तो मेरा ये IDBI में एक करंट अकाउंट है, ये हमारा कंपनी बैंक कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे वो सबको बैंक ग्रुप में डालना है, राइट। तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट यूज करा। कौन सा चेक नंबर का उसको चेक दिया, वो चेक नंबर यहाँ पे डाल दिया। 20,766 का मैंने उसे चेक पकड़ाया, यहाँ पे एंटर करा, यहाँ पे एंटर करा, एंटर करा और एंटर करा और एंटर करा। तो यहाँ पर देखो उसके जितने भी बिल बाकी होंगे उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला और यहाँ पे एंटर करूंगा ना, यहाँ ला के सीरियल नंबर पे, तो उस पार्टी की जितने भी बिल होंगे वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे कि भाई इतने बिल बाकी आ रहे हैं। उसमें से आज हम ये 20,766 का जो पेमेंट कर रहे हैं वो कौन से बिल के सामने कर रहे हैं, वो बिल हमें सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर एक ही बिल दिख रहा है, मतलब उसी के सामने कर रहे हैं। वो बिल भी हम बाहर निकालेंगे वैसे उस समय। तो यहाँ पर वो हमने उस बिल को, हमें जिस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, एंटर एंटर करोगे, तो देखो यहाँ पे डिटेल उसकी, यहाँ पे बिल देखो आ रहा है। अब यहां पर देखो बिल दिखा रहा है कि बिल बैलेंस है 21,765 और पेमेंट कितना करा उसको, 20,766। तो अब मैं यहां पर 20,766 पेड अमाउंट कितना, 20,766 ही है, मुझे वही डालना पड़ेगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि अब पार्ट है, फुल है, ओन अकाउंट है या अनएडजस्ट है। अब मैं क्या करूंगा इसको, क्योंकि 21,765 चुकाना है, 20,766 दे रहे हैं, तो ये पार्ट हो जाएगा एक तरीके से। जैसे यहाँ पर 5% का
बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो यहां पर देखो, यहां पे मैंने पार्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। मैंने सेव कर दिया इस पार्टी को। अब इसका लेजर देख ले, कंट्रोल जेड करा मैंने, उसका लेजर खोला, 999 रुपया यहाँ पे बाकी दिख रहा है। क्या हकीकत में ये पैसा चुकाना बाकी है उसे या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उससे बात करके डिस्काउंट ले लिया, लेकिन हमारा ये बुक कहता है कि 999 उसको देना है। तो एक्चुअल में तो देना है ही नहीं, उस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो हम जब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे यहां से, तब तक वो 999 बाकी दिखेगा। यहां पर देखो, पहले वो 21,765 दिख रहा था, अभी मैं बैलेंस शीट खोल के आपको दिखाता हूं। तो देखो यहां पर 999 बाकी दिख रहा है। ये रहा, दिख रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं, यहां पर भी दिख रहा है, इसके अंदर जाओगे तो भी दिख रहा है। और उसकी यहां पर अकाउंट के ऊपर उस कर्सर को रख के एंटर करोगे तो ये पूछता है डू यू वांट टू शो आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे यस करोगे तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी। उसमें भी ये कह रहा है कि भाई 999 अभी भी चुकाना है। देखो दिख रहा है बैलेंस 999। इतने का बिल था, इतना पेड कर दिया, इतना बाकी है, 305 दिन हो गए, वो ऐसा कह रहा है। अब हकीकत में ऐसा नहीं है। हमने इन 999 को डिस्काउंट में नहीं डाल करके अभी पूरा नहीं करा, इसलिए सिस्टम बाकी दिखा रहा है। क्या हमें ऐसे अमाउंट छोड़ देना है? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में, ये हमने काट लिए हैं उसके पैसे, तो 999 रुपये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा उसके अकाउंट को जीरो करने के लिए। तो कैसे करते हैं? तो देखो दो तरीके। एक तरीका तो ये है, यहां पे जाना है वाउचर के अंदर, मल्टी जनरल में जाना है, ऐड करना है, एंटर करना है कौन सी पार्टी, तो यहाँ पे डेबिट नोट ऑन परचेज बनाना है। देखो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया कि जब हम किसी सप्लायर से डिस्काउंट लेते हैं तो डेबिट नोट ऑन परचेज बनाना होता है। क्या बनाना होता है? डेबिट नोट ऑन परचेज कब बनाएंगे? तो जब हम कोई भी टाइप से, चाहे डिस्काउंट, रेट डिफरेंस, क्लेम, बिल अमाउंट से कम पैसे दे रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 21,765 का बिल था, 20,766 ही पेमेंट कर रहे हैं, तो अब बिल अमाउंट से कम ही पैसा दे रहे हैं, तो हमें डेबिट नोट ऑन परचेज बनाना है। किसको दे रहे हैं? तो जलाराम का नाम आ जाएगा यहां पर, एंटर करा मैंने। कब? जिस तारीख को हमने बिल उसको 25/3 को पेमेंट कर, तो 25/3 को ही एंट्री लगानी पड़ेगी। अब यहां पर पूछ रहा है क्रेडिट अकाउंट में क्या लिखूं, तो किस चीज का पैसा काटा है? डिस्काउंट का, रेट डिफरेंस का, क्लेम का। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑन परचेज। देखो डिस्काउंट परचेज वाला अकाउंट है तो परचेज में डालना, सेल के ऊपर डिस्काउंट दिया है तो सेल में डालेंगे। तो यहां पर डिस्काउंट ऑन परचेज लेंगे। कितना? 999 काटा है, एंटर कर दूंगा। यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखो बिल, यहाँ पर भी वो लिस्ट आएगी उन्हीं बिलों की। कौन सी बिल के अगेंस्ट उसको जमा करना? तो इसी बिल के। यहाँ पर वही एचएसएन कोड डालना जो बिल में आया था, कितनी उस पर जीएसटी लगानी, जितनी जीएसटी उस पर लगी हुई। अब यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है कि इंक्लूडेड जीएसटी। ये 999 रुपया टोटल काटा है या जीएसटी अलग से लगानी है? हमने जीएसटी टोटल कितना काटा था? 999। जीएसटी के साथ में 999 काटा है, तो यहाँ पे इंक्लूड करना है आपको। यहाँ पे यस करना कि टोटल 999 ही जीएसटी के साथ में है। तो जैसे ही देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, यहाँ पे अमाउंट 951 कर देता है और वो 999 यहाँ ला के रख देगा। नोट नंबर में वही डालना जो सीरियल नंबर 67। यहाँ पे हमें लिखना है डिस्काउंट ऑन परचेज, एंटर कर देना है। बिल हमारा माल आया है तो इनपुट रखना है, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे फुल आ जाएगा देखो ऑटोमेटिकली, और 999 यहाँ नीचे आ गया टोटल अमाउंट में।
अब देखो टोटल अमाउंट में आप 999 कब लिखोगे ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक्चुअल में डिस्काउंट करता है टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अगर आपने टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट काटा है तो उसमें जीएसटी और जोड़नी रहेगी आपको। और अगर आप नेट अमाउंट पे डिस्काउंट काट देते हो तो इंक्लूड जीएसटी, मतलब टोटल अमाउंट आ जाएगा उसमें। तो जब भी आप किसी पार्टी को डिस्काउंट का वाउचर पकड़ाते हो तो नेट अमाउंट पे काटना डिस्काउंट, ताकि आपका जीएसटी के साथ में आ जाए। अगर आपने टैक्सेबल पे काटा और आप जीएसटी वाला वाउचर दे रहे हो तो 5% आपके 5% के ऊपर जो जीएसटी लग रही है 5%, वो आपके घर से चल जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। अगर टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर आपने डिस्काउंट लिया तो जीएसटी ऐड करके वो जो डिस्काउंट है, जैसे 999 डिस्काउंट बना तो उसके ऊपर 5% जीएसटी ऐड करनी है। ये जो इंक्लूड जीएसटी का पूछ रहा है वो कह रहा है कि ये 999 में जीएसटी साथ में ही है क्या, तो हमने यस करा तब जाके ये कह रहा है कि आपका डिस्काउंट तो 951 ही है, आपने टोटल 999 काटा है, तो हमारे हाथ में तो इतना ही आएगा, बाकी के तो गवर्नमेंट ले जाएगी। अगर हमने ये नेट अमाउंट पे काटा होगा तो सही है, क्योंकि हमने जीएसटी ले ली उससे 5%। टैक्सेबल पे काटा तो ये 46 रुपया हमारी जेब से चल जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके, समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं? जीएसटी के साथ में ही 999 है। हाँ, अब यहां पे मैं 0 कर दूंगा, सेव कर दूंगा। देखो ये हमने एक वाउचर बना दिया। अब मैं यहां पे आता हूं, देखो जलाराम का आपको लेजर दिखाता हूं, तो देखो 0 हो गया। इतने का हमने माल लिया था, इतना उसको डिस्काउंट दे दिया, इतना उसने पैसा, हमने उसको पेमेंट चुका दिया। देखो दोनों साइड में इक्वल इक्वल अमाउंट हो गया, खाता हो गया 0। अगर हमें सेठ लोग पूछते हैं कि भाई इसका पेमेंट कैसे करा, क्या करा, तो यहां पर हमें क्लियर कट दिख रहा है कि भाई 21,765 का हमने माल खरीदा था, 20,766 का पेमेंट करा, 999 रुपया हमने डिस्काउंट ले लिया। ये कौन से बिल के अगेंस्ट है क्या, तो देखो आगे लिखा हुआ है सब। ये फिनिश परचेज की सीरियल नंबर 5 पे ये बिल चढ़ा हुआ है। मैं एंटर करता हूं तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो 5 नंबर। तो ये आपको यहाँ पे रिमार्क में दिखा रहा है कि भाई ये एफ फिनिश सीरियल नंबर 5 पे चढ़ा हुआ है और इसका बिल नंबर PJ 28 है। देखो यहां पर दिख रहा है PJ 28। ठीक है, आपको बार बार बिल खोलने की जरूरत नहीं, यहां पे दिख रहा है। फिर देखो ये कह रहा है कि मल्टी जनरल वाउचर में हाँ, तो मैं यहां पे बात कर रहा था आपकी, ये देखो इस तरीके से इस अकाउंट को हमें 0 करना होता है। अब टेक्सटाइल में देखो सब लोग, जितने भी सेट लोग होते हैं ना, वो सब ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, यानी जो चल रहा है परंपरा से। जैसे मेरे बापूजी ने दुकान लगाई, उन्होंने जो सिस्टम बनाए वो चल रहा है, तो मैं उसके हिसाब से उनको फॉलो करता रहता हूं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट विस्काउंट लिख देते हैं सब कुछ, कि भाई इतना डिस्काउंट काटा, इतना क्लेम काटा बिल के ऊपर। कुछ लोग सीधा पेमेंट करके पेड कर देते हैं इसको। अब आपको ऐसी गतिविधियां मिल सकती है वहां पे। अब आपको समझना है कि भाई ये कम ज्यादा हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें। देखो कोई भी आदमी जो, आपको थोड़ा यहाँ पे अपना खुद का सेंस लगाना है, जो 20-21 हजार का बिल है वो 20,766 रुपया पेमेंट कर रहा है, मतलब वो आधा अधूरा पेमेंट नहीं करेगा। 1,500 रोक के पेमेंट नहीं करने वाला, कुछ ना कुछ इसमें कम ज्यादा करा हुआ है। क्योंकि जो 20 दे सकता है वो 21,765 भी दे सकता है। तो हमें अगर बिल पे लिखा हुआ हो तो एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। और बिल पे नहीं लिखा हुआ तो थोड़ा आपको मेहनत करके पूछना है, सर इसमें क्या है बताइए ना, कुछ कम ज्यादा कैसे कर, तो वो बताएगा आपको कि 5% डिस्काउंट है या 7% डिस्काउंट काट दिया या पूरा डिस्काउंट में डाल दो, क्लेम काट लिया मैंने या RD काटी है मैंने, बता देंगे आपको। बट आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो ये जो बताने वाले सिस्टम है ना, इसको उसके यहाँ पे नहीं,
कन्वर्ट करना है बिल पे कि सर आप बिल पे लिख लीजिए प्लीज, आप इतना कर रहे हो, इसमें सिर्फ एक ही तो लाइन मेंशन करनी है आपको कि 5% डिस्काउंट काटा। तो मैं आपसे बार बार पूछूंगा नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, मैं भी मेरा काम करूंगा, आप भी। तो वो जो अपने बुद्धि से जो सब चीजें करते जा रहा है उसको शिफ्ट करना है कागजों पे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको काम करने में जोर नहीं आएगा। हर बार आप उससे पूछोगे तो एक तो टाइम वेस्ट होता है, सामने वाले का अपना होता है और अपने मन में होता है अरे यार ये कैसे काम है, ऐसा होता है ना, तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, लबाड़ काम है। उस केस में आपको क्या करना, उनको शिफ्ट करना, उनको वो ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करके आ रहे हैं, उनको पता है ऐसे चल रहा है, मैंने जीरो कर दिया, मतलब वो बेफिक्र हो गए कि मेरा पैसा तो गया नहीं है, सिस्टम में कुछ भी दिखा रहा हो ना, क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम है यहां से उसको सही करके देना कि ये अगर बैलेंस जीरो हो रहा है तो उसको जीरो करके देना, हमें भी ऐसे एंट्री करके उसको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। और गवर्नमेंट का भी पैसा चुकाने की जवाबदारी हमारी है, उनकी नहीं। तो हमें उनको बोल के ये वाउचर बनाना है, जैसे अभी देखो ये गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं 46-47 रुपये, हम पेमेंट करवाएंगे उनसे 47 रुपये 58 पैसा। तो उनको नहीं पता है कि इस पे डिस्काउंट ऑन परचेज का वाउचर भी बनाना होता है क्या, वो तो सोच डिस्काउंट में डाल दो ना यार, आपको ऐसे ही बोलेंगे डिस्काउंट में डाल दो ना यार। अब उनको डिस्काउंट में कैसे डालना है, गवर्नमेंट को वाउचर बनाना नहीं बनाना, ये हमें पता होना चाहिए, ये नॉलेज हमारा लगेगा वहां पे। तो आपको उनको शिफ्ट करना है। अगर कोई व्यापारी इसी तरीके से काम कर रहा है कि मैं तो डायरेक्ट डिस्काउंट में डाल देता हूँ, वाउचर वाउचर नहीं बनाता हूँ, इसका मतलब है उसको नॉलेज नहीं है, वो अपने हिसाब से बिजनेस कर रहा है। तो उसको समझाना है कि सर डायरेक्ट डिस्काउंट में डाल दोगे, कभी इंक्वायरी आ गई तो आपके पास जवाब नहीं है। इस 47 रुपए के लिए हम कितना नुकसान कर सकते हैं आपको पता है। तो धीरे धीरे जब हम उसको समझाएंगे, उसको समझ आएगा कि ये बंदा नॉलेज लेके आया है, जानता है कुछ, तो वो आप पे बिलीव करेगा और आपको बोलेगा ठीक है अब आप आपके हिसाब से गाड़ी चलाओ, क्योंकि उसने हमारे ऊपर बिलीव कर लिया कि ये बंदा सही करने वाला है। तो ये सब चीजें, इस खाते को सही रखने का काम हमारा होता है, उनका नहीं। अगर उन्होंने लिख दिया है तो डाल दो, नहीं लिखा तो उनसे पूछ के पूरा करो इसको। और इस पे वाउचर कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कौन सा वाउचर बनाना है, क्यों बनाना है, ये सब हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। उन्हें नॉलेज नहीं है उन सब चीजों का, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंटिंग नहीं। ये हमारा काम है, हम जो भी काम करेंगे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, कोई भी हमारे सामने आके बैठ गया तो जवाब नहीं है हमारे पास। या समझ लीजिए आपने एंट्री नहीं डाली, मैं आया और मैंने आपको बोला अरे ये 999 रुपए की आपने डायरेक्ट डिस्काउंट में कैसे डाल दी। अगर आपने जेन्युइन पता है कि क्यों डाली तो आप मुझे रिप्लाई करोगे। आपको पता ही नहीं है इसके रीजन क्या है, इसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है, आप नहीं बता पाओगे मुझे, फिर आपको झुकना पड़ेगा मेरे सामने। तो इससे रिलेटेड हमें नॉलेज लेना पड़ेगा कि भाई क्यों डाल रहे हैं हम यहाँ पर, और ये खाते कैसे जीरो करे जाते हैं। तो देखो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, मैं इस एंट्री को डिलीट करता हूं, देखो हाँ यहां से, ये मैंने कहां पर करी थी आपको पता चल गया, यहाँ पे मल्टी जनरल में आके मैंने डेबिट नोट ऑन परचेज वाला वाउचर बनाया था। तो देखो वापस मैंने हटाता ही 999 वापस खड़े हो गए, सेम एज इट इज वो वहां पर खड़े हो गए। ये 999 जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, पार्टी के हिसाब से हमने उसको पैसा पूरा चुका दिया, हमारे सिस्टम में खाली यहीं पर बाकी बोल रहा है, बाकी सेठ लोग भी शांत हो गए कि हाँ इसका पैसा हमने दे दिया, यहां पर नहीं दिया अभी तक। तो ये काम हमारा है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये काम हम यहीं से कर सकते हैं। कहां से, जब हम पेमेंट कर रहे हैं यहीं से, जब भी हमें यहीं पे पता चल रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कैसे मापोगे आप, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने एंटर करा यहाँ पे 21,765 दिख रहा है। अब देखो रेट डिफरेंस का पैसा काटा हो तो इसमें डालना है, क्लेम का काटा हो तो इसमें डालना है, डिस्काउंट का काटा तो इसमें डालना है, ब्याज आया तो इसमें डालना। अब हमें यहाँ पे F9 करना है, कितने का डिफरेंस हो तो 21,765
टोटल अमाउंट है उसका, दिया कितना है 20,766, कितने आ गया, ये 999 हमें पता चल गया, डिस्काउंट है तो यहाँ पे डालो, एंटर करो। वो हमें यहीं से पूछता है कि भाई डू यू वांट टू क्रेडिट डेबिट नोट एंट्री करनी है क्या, तो हम यहाँ पर यस करेंगे और सीधा आपको वहां पर मल्टी जनरल में लेके जहां हमने करी थी एंट्री, ये डाला था नाम, ये डाला था, ये डाला था, यहाँ पे ले आया वो। अब यहाँ पर वो देखो डिस्काउंट अकाउंट ले रहा है, हमें डिस्काउंट में नहीं डाल देनी है, यहाँ पे सिर्फ टेप करना है, एंटर करना है, डिस्काउंट ऑन परचेज उसको शिफ्ट करना है हमें यहाँ, और बाकी सब चीजें वही डालनी, सेम इंक्लूड जीएसटी है, यस यहाँ पे कर दिया। वाउचर नंबर नोट नंबर वही डाल दो जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे भी हमें लिख देना है डिस्काउंट ऑन परचेज, मैंने लिख दिया, इनपुट आ जाएगा, फुल हो जाएगा, 0 कर दूंगा, सेव। अब जब हम उससे पेमेंट देंगे तो चेक के साथ में इसका प्रिंट आउट देना है कि भाई ये तेरा चेक और ये इतने का तेरा 999 रुपये जो तेरे को कम दिया है उसका वाउचर, डेबिट नोट ऑन परचेज का वाउचर, ये ले जाओ, ये 999 की रसीद और ये बाकी का तेरा चेक, इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना आपको। तो फिर यहाँ पर 999 तो यहाँ आ जाएगा और उसके ऊपर अलग से जीएसटी जुड़ जाएगी। अमाउंट कौन सा रहेगा यहाँ पर, फिर हमारी वो 5% जीएसटी उल्टी उससे लेनी बन जाएगी, क्योंकि हमने टोटल 999 काटा है वहां पे। खोला मैंने, ये लो देखो यहाँ पर तो वो आ गई हमारी एंट्री तो 999 की, ये बन के आया, ये बिल बन के आ गया। क्या हुआ इसमें, हाँ मैंने टोटली 999 काट के खत्म करा उसको। अब 5% है, 4 है, 3 है, वो मुझे नहीं पता, मैंने वो दिमाग नहीं लगाया। देखो ऑलरेडी इसमें 6% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो पहले तो हमारा हक ही नहीं बनता अलग से डिस्काउंट काटने की। ये मैंने सिर्फ आपको एंट्री समझाई है सिर्फ कि भाई ऐसे ऐसे डिस्काउंट वाली एंट्री होगी। हाँ जितनी भी हम डिस्काउंट रेट डिफरेंस क्लेम काटते हैं वो टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है। टैक्सेबल वैल्यू पे काटोगे तो अलग से जीएसटी उसमें जोड़नी है आपको कि इतना मेरा डिस्काउंट है और इतनी जीएसटी है, टैक्सेबल वैल्यू पे ही दिया जाना चाहिए। हाँ लेकिन अब अगर हमें जीएसटी वाला उससे वाउचर देना है तो इस पे काटना, तो ये जीएसटी के साथ में अमाउंट है तो हमारा भी जीएसटी के साथ में कट जाएगा डिस्काउंट। मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट अमाउंट पे हमेशा डिस्काउंट काट के उसको दो। हाँ जी, वो टैक्सेबल पे काटोगे तो टैक्सेबल पे जो भी 5% आएगा वो वैल्यू प्लस जीएसटी अलग से जोड़ के फिर उसको ऐड करना पड़ेगा अपने को। लीजिए ना फोन है, यहां पर समझ आ गया आपको। देखो एक और चीज देखो, ये मैंने आपको वो खाली अकाउंट नहीं करने के लिए बताया। अब देखो यहां पर चीजें देखो और दिख रही है। अब ये 999 किस बिल के अगेंस्ट काटा है क्या, तो यहाँ पर पूरी डिटेल है, ये कहाँ एंट्री मारी हुई है तो आपको यहाँ पे देखना। देखो मल्टी जनरल वाउचर में सीरियल नंबर 67 पे एंट्री करी हुई है, बिल नंबर PG 28 के अगेंस्ट करी हुई है, वाउचर नंबर हमने 18 डाला, रिमार्क में लिखा है डिस्काउंट ऑन परचेज। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, वाउचर नंबर 18 है, सीरियल नंबर 67 पे एंट्री है, बिल नंबर PG 28 है, रिमार्क में डिस्काउंट ऑन परचेज, वो हमें वहां पे दिखाता है। ठीक है, और ये जो हमने एंट्री करी है ये बिल पेमेंट में 340 नंबर वाउचर में करी है, बिल नंबर PG 28 के अगेंस्ट, कि बैंक का जो पेमेंट वाला वाउचर है वो 340 नंबर है, ये 340 नंबर सीरियल पे ही एंट्री करी हुई। ठीक है, कैसे अकाउंट नील करोगे, क्लियर हो गया। अब देखो एक और चीज इसमें, ये चीज यहां पर अब मैं इसको डिलीट मार रहा हूं वापस। डेबिट नोट ऑन परचेज कब बनेगा, ये क्लियर हो गया, जब भी हम किसी परचेज पार्टी को बिल अमाउंट से कम पैसा देंगे
चाहे वो डिस्काउंट का दे रहे हैं, चाहे रेट डिफरेंस का दे रहे हैं, चाहे क्लेम का, तो हमें डेबिट नोट ऑन परचेज वाला वाउचर क्रिएट करना है। माल रिटर्न दे रहे हैं तो फिनिश परचेज रिटर्न में एंट्री करनी है। ठीक है, लोग उसको भी डेबिट नोट ही बोलते हैं बाजार में, इस चीज का भी ध्यान रखना। आपको डेबिट नोट कहते हो तो डेबिट नोट में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि आप माल रिटर्न कर रहे हो। फिनिश परचेज रिटर्न को भी लोग बाजार में डेबिट नोट के नाम से जानते हैं, कहने में वो डेबिट नोट ही होता है। एक प्रॉपर अकाउंटेंट को पता है वो फिनिश परचेज रिटर्न में एंट्री डाल करके डेबिट नोट इशू करना है। उसका दूसरा नाम डेबिट नोट ही है, लेकिन एंट्री कौन से वाउचर में होगी? फिनिश परचेज। देखो, क्योंकि अब अगर आप यहां पर परचेज रिटर्न की एंट्री मारोगे तो भी वो इसी साइड में आने वाली है, और ये डिस्काउंट ऑन परचेज वाली एंट्री मारी वो भी इसी साइड में आने वाली, डेबिट साइड में आने वाली, इसलिए लोग उसे भी डेबिट नोट कहते हैं। लेकिन अगर हमने वहां पर डेबिट नोट बना दिया तो समझ लीजिए हमने किसी पार्टी से 1000 पीस परचेज करे और उसको 500 रिटर्न दे दिया, तो पीस हमारे पास स्टॉक कितना है? 500 ही होना चाहिए। आपने डिस्काउंट ऑन परचेज में वो 500, सॉरी डेबिट नोट ऑन परचेज में वो 500 वाली एंट्री मारी रिटर्न की, तो वो 500 स्टॉक में लेस नहीं करेगा सिस्टम, वो 1000 ही रह जाएगा। तो हमारा स्टॉक गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको माल रिटर्न दिया लेकिन वो माल रिटर्न की एंट्री नहीं करी हमने। डायरेक्ट एंट्रियां करोगे तो वो हमारे स्टॉक में इफेक्ट नहीं करेगी, तो स्टॉक उतना ही बोलता जाएगा और हमारा स्टॉक गड़बड़ हो जाएगा, रिपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए फिनिश परचेज रिटर्न में एंट्री करनी है जब भी हम माल रिटर्न करते हैं तो। और कोई टाइप से पैसा कम करके देते हैं तो डेबिट नोट ऑन परचेज बनाना, चाहे वो किसका हो, डिस्काउंट का हो, चाहे रेट डिफरेंस का हो, चाहे क्लेम का, इस तरीके से चलता है। अब देखो, इसमें एक चीज और ऐड करता हूं मैं, ये भी मैं हटा देता हूं बात के लिए। इस पार्टी से जब हमने माल लिया था ना, तब देखो उस पार्टी ने हमें 6% डिस्काउंट ऑलरेडी करके दिया इसमें। जब बिल में डिस्काउंट करा हुआ होता है तो हमें अलग से डिस्काउंट काटने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बिल में ही कम करके दे दिया, तो हमें उतना ही पेमेंट करना होता है लगभग। अब इसने हमें जो 6% डिस्काउंट दिया था, वो बोला था उसने कि भाई आप मुझे अगर 7 डेज में पेमेंट करोगे तो मैं 6% डिस्काउंट दूंगा, और 7 दिन के बाद पेमेंट करा तो आपको मुझे जोड़ के देना पड़ेगा पैसा, मतलब इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ये 7 दिन की बात है अपनी। तो अब हमने उससे पेमेंट करा 10 दिन में या 13 दिन में, 15 दिन में, तो वो मानेगा नहीं। अब हम देखो, मैं एक एंट्री लगाता हूं यहां पर, 25/3 को एंट्री लगाता हूं, पेमेंट कर रहा हूं मैं उसको जलाराम फैशन की। 25/3 करा मैंने, करंट अकाउंट से ही चेक नंबर यही है। वो नहीं मान रहा है तो हमने उससे बोला चलिए मैं 22,500 पेमेंट कर देता हूं उसको। क्या कर देता हूं? यानी 22,500 माइनस 21,765, उतना एक 735 रुपया उसको हमने क्या दिया? ब्याज जोड़ के दिया। फिर तो आप मानोगे, 7 दिन में अपनी बात हुई थी 21,765 देने की, 15 दिन हो गया, ठीक है, 765 रुपया आप ब्याज ले जाओ मुझसे। पैसा कितना चुकाना था? 30,765 चुकाया कितना? 5,500। अब देखो, जहां पे एंटर करता हूं, यहां पे एंटर करता हूं, तो देखो यहां पे कह रहा है कि बिल अमाउंट तो 21,765 का ही है, यहां पर भी 21,765 आ रहा है, लेकिन बैलेंस 22,500 बोल रहा है। तो मैं क्या करूं, कितने का डिफरेंस हो गया? 22,500 500 माइनस, देखो मैंने कैलकुलेटर कहां से यूज करा पता है ना आपको? 21,765 में माइनस करता हूं, 735 रुपए का डिफरेंस, F9।